हेलो हाय एवरीवन। मैं संगीता एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था वृद्धि और विकास का तो मैंने आप लोगों को अर्थ बता दिया था। इस वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में तनाव से निपटने के लिए कुछ बिंदु और ऐड कर रखे हैं। तो आज हम उन्हीं बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे कि ये तनाव क्या होता है वृद्धि और विकास में और इनकी भूमिका क्या होती है। अगर तनाव रहेगा तो बच्चे का वृद्धि और विकास है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इस तनाव से निपटने के लिए हमें कुछ योग, अध्यात्म, पढ़ना और संगीत, इन सब बातों के ऊपर ध्यान देना होगा। तो आज हम इसमें से चर्चा करेंगे योग क्या होता है और एक संगीत का इन सब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन बिंदुओं के ऊपर देखेंगे। तो देखो, स्वास्थ्य के ये सब निर्धारक तत्व माने गए हैं कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए योग, प्राणायाम, ध्यान, संगीत या खेल, इन सब की इम्पोर्टेंस क्या होती है, इन सारे बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी से ही बच्चे का वृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया होती है वो निर्धारित होती है। तो सबसे पहले हम योग के ऊपर चर्चा करेंगे। योग क्या है? योग युज धातु का एक संस्कृत से उत्पन्न शब्द का अर्थ है और जिसका अर्थ बताया गया है जोड़ना। योग का मतलब, जैसे आप हिंदी में देखो तो योग किसको कहेंगे? जोड़ने को कहेंगे। तो योग क्या है? योग का मतलब एक शब्द है जिसका उत्पत्ति है संस्कृत के युज धातु से हुई है और उसका मतलब होता है जोड़ना, यानी शरीर को उसकी आत्मा के साथ जोड़ना। ये हमारा योग का अर्थ है। और इस योग के अर्थ को जानने के लिए हमें ये जानना है कि ये योग हमें क्यों करना चाहिए और इस योग के माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य को, जिसमें वृद्धि और विकास का जो बिंदु है, उसको हम किस तरीके से प्रॉपर रूप से सही कर सकते हैं। तो इसी का हम चर्चा करेंगे। और इसकी चर्चा करने के लिए महर्षि पंतजलि ने, ये ध्यान रखना नाम, महर्षि पंतजलि ने योग के अष्टांग योग का एक अपनी धारणा है वो स्पष्ट की है। अष्टांग मतलब 8 अंग बताए गए हैं। इस योग की प्रक्रिया के 8 अंग बताए गए हैं। इसमें से है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारण, धारणा, ध्यान और समाधि। इन्हीं 8 शब्दों का हम अर्थ है वो एक एक करके क्लियर करेंगे। अष्टांग योग का जो प्रथम अंग है यम तथा अंतिम अंग है समाधि। ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रथम अंग क्या है? यम है और अंतिम अंग क्या है? समाधि है। समाधि पर पहुंचने से ही हमारा मिलन है परम पिता परमेश्वर से होता है। यानी व्यक्ति जब जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद उसकी जब मृत्यु होती है तो वो परम पिता परमेश्वर में विलीन हो जाता है। तो अष्टांग योग का जो प्रथम अंग यम, इससे तात्पर्य है अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, इन अर्थों से लिया गया है। यह अनुशासनात्मक होता है। इसके पालन से व्यक्ति में अनुशासन आता है। और अष्टांग योग का जो दूसरा अंग है उसको हम नियम कहते हैं। नियम का अर्थ है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, जो ईश्वर और जो बहुत बड़ी नैतिक शक्ति होती है और यह जीवन को व्यवस्थित करने की नींव है। इससे व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तीसरा हमारा अंग आता है आसन, अर्थात शारीरिक शक्ति। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए शारीरिक शक्ति की ज़रूरत होती है। सभी जानते हो कि बिना शारीरिक शक्ति के हम कोई भी कार्य है उसको संपन्न नहीं कर सकते हैं। परंतु नैतिक शक्ति के बिना शारीरिक शक्ति का भी कोई मोल नहीं होता। यह तो केवल राक्षसी शक्ति होती है जो केवल विनाश की तरफ ही अग्रसर होता है।
अष्टांग योग का चौथा अंग आ जाता है प्राणायाम। प्राणायाम का आपने अध्ययन देखा होगा। अलग अलग तरीके के प्राणायाम करके व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ, तंदुरुस्त और फुर्तीला बनाने का प्रयास करता है। प्राण शक्ति के माध्यम से यह शरीर को स्वस्थ, चुस्त, फुर्तीला, स्वस्थ रखना ये इस प्राणायाम के द्वारा ही संभव होता है। यह हृदय तथा फेफड़ों को मजबूत, शक्तिशाली बनाता है तथा जीवन शक्ति में वृद्धि करता है, जिससे चित्त की एक व्याग्रता व चिंताएं दूर होती है और मन शांत हो जाता है। अष्टांग योग का पांचवा अंग आता है प्रत्याहार, जो इंद्रियों को अपने विषयों से रोक कर मन को अंतर्मुखी बनाता है। छठा अंग धारणा है। जब मन अंतर्मुखी हो जाता है तब चित्त को अपने इष्ट पर एकाग्र करना धारणा के अंतर्गत आता है। साधक बैठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते अपने प्रभु का ध्यान करता है। अपनी छवि को इन लीलाओं का मधुर पान करते रहना है। अष्टांग योग का सातवां अंग ध्यान आ जाता है। केवल अपने परम पिता परमेश्वर के विविध स्वरूपों पर अखंड प्रवाह को बनाए रखना ध्यान कहलाता है। आठवां अंग समाधि आ जाता है। समाधि का अर्थ होता है आंतरिक तथा बाहरी मलिनता का त्याग कर आत्मस्वरूप होकर प्रभु के साथ मिल जाना, उसके साथ एकाकार हो जाना। समाधि की स्थिति में व्यक्ति को परम आनंद की प्राप्ति होती है और यह दुख, सुख, हानि, लाभ, सफलता, विफलता सभी को भूलकर ईश्वर के साथ संयुक्त हो जाता है। तो इससे हमें ये स्पष्ट होता है कि योग क्या है। एक ऐसी शक्ति होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने हर तरीके के वृद्धि और विकास की प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर लेता है तथा उस वृद्धि और विकास की प्रक्रिया को तनाव मुक्त होकर आसानी से संपन्न कर लेता है। जब व्यक्ति योग करने की आदत व्यक्ति के अंदर हो जाती है तो उस योग के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, अपने तनाव को दूर कर सकता है। तो आज के इस भागा दौड़ की ज़िंदगी में व्यक्तियों में तनाव इतना अधिक है कि उस तनाव को हम इस योग प्राणायाम की शक्ति के माध्यम से अपने आप को फ्री रख सकते हैं और उस तनाव से दूर रख सकते हैं। तो ये तनाव को दूर करने के ऐसे साधन हैं जिसमें से योग मुख्य है, एक आपका प्राणायाम आ जाता है और एक आपका संगीत आता है। संगीत के बारे में भी मैं आपको अभी बताती हूँ कि संगीत क्या होता है। संगीत के बारे में वैसे तो आप सभी लोग जानते हो, लता मंगेशकर जो अभी हमारी मृत्यु को प्राप्त हुई है, उनके बारे में आप जानते हो कि उनको स्वर सम्राज्ञी के रूप में जाना जाता है। और इनका जो गाना था ए वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, ये गीत था। तो ये गीत इतना भाव विभोर था कि सुनने वाले हर व्यक्ति के आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं। तो संगीत क्या है, एक ऐसा जादू है जिससे हर दुख को हम दूर कर सकते हैं। और जैसे पढ़ाई से संबंधित इस बिंदु को जोड़ा गया है, तो व्यक्ति लगातार पढ़ाई करने के बाद जब ऊब जाता है पूरी तरीके से, तो उसके मन को फ्रेश, ताजगी और जीवंत बनाने के लिए संगीत का सहारा लिया जाता है। इस संगीत की ताकत से ही व्यक्ति का जो मूड होता है वो एकदम फ्रेश हो जाता है, ताकि वो अपनी इस प्रभाव पूर्ण आशा को एकदम प्रफुल्लित करके और दोबारा वो रीजनरेट हो जाता है और उसी के माध्यम से वापस उसका पढ़ाई की तरफ ध्यान है वो एकाग्रचित होकर आसानी से कर सकता है। तो संगीत का भी बड़ा महत्व है। इसके कुछ लाभ बताए गए हैं, वो लाभ मैं आप लोगों को एक एक करके बताती हूँ। संगीत से व्यक्ति में एकाग्रता बढ़ती है। यदि बालक अपनी पढ़ाई से बोर हो जाता है तो कुछ समय के लिए ताजगी है वो संगीत से सुनने से प्राप्त हो जाती है। उसमें बोरियत, नीरसता, उबाऊपन, थकान दूर हो जाना, ये सब उसको तरोताज़ा बनाकर
पुनः पढ़ाई की ओर एकाग्रचित करने के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। यदि आप कार, टैक्सी या बस के माध्यम से लंबी यात्रा कर रहे हो तो यात्रा को आसान बनाने के लिए भी संगीत का सहारा लिया जाता है। गाड़ी चलाते समय संगीत सुनना लाभप्रद होता है। संगीत सुनने से उत्सुकता, सजगता बनी रहती है और कार्य है वो आसानी से हमारा पूरा हो सकता है। दुर्घटना होने की जो संभावना होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। फिर है संगीत से मूड और व्यवहार में बदलाव आ सकता है। व्यक्ति जब अपनी थकान भरी ज़िंदगी में बहुत अधिक नीरस हो जाता है तो उस समय संगीत के माध्यम से उसको ताजगी प्रदान होती है। अशुद्ध रक्त भी शुद्ध रक्त में परिवर्तित हो जाता है और 72,000 नाड़ियों का शोधन भी इसी संगीत के माध्यम से होता रहता है। जब भी आप देखते हो कि अगर व्यक्ति तनावग्रस्त रहता है तो तनाव, जैसे चिंता है वो चिता के समान बताई गई है, तो तनाव क्या है, व्यक्ति को चिंताग्रस्त बनाता है और अंदर ही अंदर वो पूरी तरीके से घुटकर और ख़त्म होने की कगार में पहुंच जाता है। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा खुश रहना चाहिए, खुशी भरा माहौल अपनाना चाहिए और हमेशा अपने जीवन में ताजगी को अनुभव करते रहना चाहिए। तो ये ही कुछ ऐसे मेथड है जो हर एज के व्यक्तियों के लिए ज़रूरी है। संगीत, खेल की भी बड़ी इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। तीसरा बिंदु है हमारा, संगीत है वो मूड, व्यवहार बदलने के लिए कारगर सिद्ध होता है और मानसिक स्वास्थ्य है वो उत्तम रहता है। मानसिकता के ऊपर ही तनाव क्या है, एक मानसिकता का ही प्रभाव है और अगर हम तनाव मुक्त रहेंगे तो हमारी मानसिकता क्या होगी, शुद्ध होगी। तो ये मानसिकता को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इससे व्यक्ति में शांति बनी रहती है, उसका संबंध है वो मधुर होता है, सुकून भरी ज़िंदगी है वो प्राप्त कर सकता है। और नींद आज के जीवन में सबसे बड़ी समस्या है, तो अगर उसका दिमाग फ्रेश रहेगा तो उसको नींद भी आसानी से आ सकती है। मानसिक स्वास्थ्य है, इसके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव इसका देखा गया है। संगीत से सुप्त यादगारें भी ताज़ी हो जाती है और हर शब्दों में व्यक्त, जिसको हम नहीं कर सकते हैं, कि हम गीत संगीत के माध्यम से आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। जिस बात को हम खुलकर नहीं बोल सकते हैं उस बात को हम संगीत के माध्यम से भी अपनी व्यथा को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। फिर है तनाव से मुक्ति पाने के लिए संगीत है वो सहायक होता है। सुंदर, सुमधुर पृष्ठभूमि आदि के बारे में चिंताएं, अवसाद, निराशाएं, ये सभी क्या है, संगीत के माध्यम से हम अपने जीवन में इसको साबित कर सकते हैं। भारी उबाऊ कार्य को करते समय अगर संगीत सुनकर कार्य किया जाए तो कार्य है वो आसान हो जाता है। जैसे आप बोझा ढोने वाला है, रिक्शा चालक है, तो वो क्या करते हैं, सारे दिन संगीत है वो ईयरफोन के माध्यम से अपने कान के अंदर बजाते रहते हैं और अपने काम के अंदर लगाए रखते हैं। तो इससे उनका जो जीवन है वो शांतिप्रद और सुकून भरा देखा जाता है। संगीत से एक अकेलापन है वो दूर हो जाता है। जब व्यक्ति घर में अकेला हो या उसके पास कोई कार्य नहीं हो तो वो संगीत के माध्यम से अपना जीवन है वो आसानी से उस समस्या को निदान कर सकता है। संगीत सुनने से व्यक्ति में धैर्यशीलता बनी रहती है, प्रत्येक कार्य को धैर्य से करता है, जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है तथा बेड पर संगीत बजाकर वो अपने संगीत के माध्यम से अपनी बारी आने का इंतज़ार कर सकता है। तो ये सब क्या है, संगीत के माध्यम है। संगीत से याददाश्त क्षमता बढ़ती है, ये बच्चों के लिए सबसे कारगर चीज़ है। संगीत मस्तिष्क के उन केंद्र बिंदुओं को उत्तेजित करता है जो पढ़ने, लिखने और स्मरण रखने, गणितीय प्रश्नों को हल करने, संवेगात्मक विकास से संबंधित होता है। संगीत मस्तिष्क की ताकत को बढ़ाता है। ये सारी बातें क्या है, उसकी
जटिल सवालों को हल करने के लिए भी उसके अंदर एक ताकत आ जाती है संगीत के माध्यम से, जिससे विद्यार्थी अपनी जटिल से जटिल फॉर्मूलों को याद करने के लिए भी तैयार रह सकता है। संगीत में भाग लेने वाले बालक अधिक सामाजिक भी होते हैं। तो आज के जीवन में जो व्यक्ति बच्चों के अंदर सामाजिकता का गुण है वो कम होता जा रहा है, उसका कारण यही है कि व्यक्ति आजकल अपनी भागदौड़ की ज़िंदगी के अंदर इतना व्यस्त हो गया है कि उसके पास स्वयं के लिए भी समय नहीं है। तो इस संगीत के माध्यम से उसके अंदर सामाजिकता आ जाती है। वह जब भी कोई गीत या गाने को स्टेज पे चढ़ के गाता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, इससे उसमें भावात्मक सहारा मिलता है। तो ये सब बातें हम देख सकते हैं कि संगीत के माध्यम से व्यक्ति के अंदर कितना एक रोचक प्रभाव देखा जाता है, जिससे व्यक्ति में तनाव सामर्थ्य होती है, तनाव को सहने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसी तरीके से खेल का भी है बच्चों के जीवन में वृद्धि और विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहना चाहते हो, फिट रहना चाहते हो, तो आपको योग, प्राणायाम, संगीत, खेल, ये चारों बिंदु आपके लिए इतने अधिक महत्वपूर्ण बताए जाते हैं कि इनका मुकाबला है कोई और दूसरी ताकत है वो आसानी से नहीं कर सकती है। बच्चों के खेल से है वो आपको मैं मोटे मोटे फिर भी बता देती हूँ। शारीरिक विकास के अंतर्गत जो विकास का ही एक टॉपिक है, वृद्धि का ही एक टॉपिक है, बच्चे का शारीरिक विकास है वो तीव्र गति से होता है। बच्चे के मानसिक विकास को भी वो प्रभावी बनाता है। मानसिक विकास के साथ साथ बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है वो भी प्रभावी होता है। सृजनात्मक विकास भी होता है। सृजन करना, अलग अलग तरीके की प्रवृत्तियां बच्चे के अंदर विकसित होती है खेल के माध्यम से, क्योंकि खेल से उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और संवेगात्मक के साथ साथ उसका मानसिक स्वास्थ्य भी सही रहता है। संगीत से सुप्त यातनाएं जैसे वो आसानी से तेज हो जाती है, वैसे ही खेल से भी बच्चे के अंतर्गत अंतर्दृष्टि का भी विकास होता है, अनुशासन का विकास होता है। खेल के अंदर बच्चे हार और जीत दोनों पक्ष का सामना करते हैं और बहुत सारे बच्चों के संपर्क में आते हैं, तो उनके अंदर इस तरीके की प्रवृत्तियां है वो पनपने लगती है। बच्चे के खेल से शिक्षा का विकास है, उसके अंदर भी अच्छा सहयोग है वो मिलता है। खेल से बच्चे की बीमारियां है वो दूर रहती है। मानसिक व शारीरिक विकास के साथ साथ खेल से तनाव, चिंताएं, अवसाद, निराशाएं, ये आपके जो इम्पोर्टेंट बिंदु है कि खेलने से तनाव कम होता है, चिंताएं मुक्त हो जाता है, अवसाद की स्थिति खत्म हो जाती है, निराशाएं नहीं रहती है, आदि को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब युवा रोजगार की तलाश में इधर उधर फिरता है तो रोजगार प्राप्त करने में असफल रहता है, तब उसे तनाव और अवसाद घेर लेते हैं। ऐसी स्थिति में वह तनाव से मुक्ति पाने हेतु शराब, जुआ, धूम्रपान, गांजा, भांग आदि का सहारा लेता है। ऐसी स्थिति में वह अपने आप को खेल में रमाता है तो तनाव उसकी ज़िंदगी से छूमंतर हो जाता है और खेल से शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। तो जो मैंने आपको जैसे तनाव का बिंदु इसके अंदर दे रखा है कि तनाव को किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं, तो तनाव को दूर करने में आपका खेल है, खेल किस तरीके से दूर कर सकता है, संगीत कैसे दूर कर सकता है, और साथ में योग है आपका, योग से आपका स्वास्थ्य है वो कैसे शुद्ध रह सकता है, और एक प्राणायाम है। ये चारों ही बिंदु क्या है इतने अधिक महत्वपूर्ण है जिसके माध्यम से अपने स्वास्थ्य को आप स्वस्थ रख सकते हो, साथ में अपनी मानसिकता, सामाजिकता, वृद्धि और विकास जो आपने देखा था उस वृद्धि और विकास को आप मजबूत बना सकते हो। तो इस वीडियो को आपको सुनने से इसमें कोई क्वेश्चन है वो कोई गहराई से नहीं आता है, और जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप आसानी से सोल्व कर लोगे। बस मतलब आपको इनका अर्थ पता होना चाहिए। हो सकता है कि योग, अलग अलग योगों के नाम देकर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये योग क्या है और उससे हमारा स्वास्थ्य किस तरीके से
शुद्ध रहता है, तो उनको आप आसानी से कर सकते हो। आपका जो स्वामी रामदेव जी का योग से संबंधित जो भी उसकी चर्चाएं होती है, उसका भी आप थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना, तो उसके माध्यम से भी आपको पता चल जाएगा कि योग और प्राणायाम दोनों ही अपने शरीर में तनाव को दूर करने के लिए किस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। तो अगर आज का ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को करना ना भूलें, क्योंकि अभी तक किसी भी होम साइंस की कोई भी वीडियो के माध्यम से इस तरीके की चर्चाएं हैं वो नहीं की गई है। ये मेरा पहला वीडियो है जिसके माध्यम से मैं आपको योग, प्राणायाम, खेल और संगीत के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन।